हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने अपनी टीम में 5 बदलाव किए थे और उसके बाद अब अक्षर पटेल की इंजरी और साथ में श्रेयस अय्यर का इंजरी कंसर्न। तो फाइनल मैच में टीम में कितने बदलाव होंगे और टीम की 11 किस तरह की दिखेगी उसके बारे में ये वीडियो है। और टीम में आपको कुछ सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं। वो खिलाड़ी तो वापस आएंगे जिनकी श्योर शॉट जगह है, लेकिन कुछ नाम आपको सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गई है और श्रेयस अय्यर की इंजरी ने टीम को मुश्किल में जरूर डाला है। ओपनिंग से शुरू करते हैं। शायद जब ये एशिया कप शुरू हो रहा था एक सेकंड थॉट थी कि आप ईशान किशन के साथ ओपन कर सकते हैं और रोहित और गिल में से कोई एक नीचे आ सकता है, लेकिन जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक इस एशिया कप में खेल दिखाया है और ओवरऑल रिकॉर्ड दोनों का जिस तरह का रहा है, 1000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, कई सेंचुरीज की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच लगी है। सो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों का साथ में देखने को मिला है और एशिया कप के इस प्रदर्शन ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी है कि यही दो खिलाड़ी आपके लिए ओपन करने वाले हैं आने वाले वर्ल्ड कप में भी और इस एशिया कप के फाइनल में भी। तो ओपनिंग को लेकर के तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट है, मेरे ख्याल से तो पहले भी नहीं था, लेकिन जो लोग ये लॉजिक लगा रहे थे कि ईशान किशन एज ए लेफ्ट हैंडर ऑन टॉप बैटिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक शुभमन और रोहित ने जो रन बनाए हैं और टीम ने जो तरीका दिखाया है उसमें यही दोनों आपके ओपनर होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो विराट कोहली पिछला मैच नहीं खेले थे, अब वापसी करेंगे और ये शायद आखिरी मौका था जब आपने विराट कोहली को रेस्ट करते हुए देखा। इसके बाद आप नहीं देखेंगे कि विराट कोहली रेस्ट करेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, इवन प्रैक्टिस गेम्स वर्ल्ड कप में होंगे, उनमें भी मुझे नहीं लगता कि आप विराट कोहली को रेस्ट करते हुए देखेंगे, क्योंकि जितना रेस्ट विराट कोहली को दिया जाना था वो वेस्ट इंडीज में भी दिया गया, यहाँ पर भी एक मैच में दिया गया। वो इसलिए भी दिया गया कि आप कुछ खिलाड़ियों को तैयार करना चाहते थे। तो विराट कोहली को रेस्ट देने से ज्यादा ये था कि जो सेकंड लाइनअप प्लेयर है, जो बैकअप प्लेयर्स हैं, उनको मौका देना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब 3 नंबर के बाद 4 नंबर, अगर अभी आप देखें तो केएल राहुल, जब ये एशिया कप शुरू हो रहा था तो बहस ये थी कि क्या केएल राहुल टीम की 15 में होने चाहिए, 15 के बाद फिर 11 की बात आती थी, तो कोई भी उनको ना तो 15 में रख रहा था ना 11 में रख रहा था और हर किसी को शायद ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन केएल राहुल के ऊपर होंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर की इंजरी ने वो जगह खोली, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी और उस अपॉर्चुनिटी को जो दोनों हाथों से उन्होंने ग्रैब किया है, अब तक शायद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। अच्छी चीज़ ये रही कि 2 अच्छी पारियां उनके बल्ले से आई, काफ़ी पॉजिटिव दिखे, अच्छे हेड स्पेस में नज़र आ रहे हैं और एज ए बैट्समैन शायद जो चीज़ मैं देखता हूं उनमें कि जब बल्लेबाज अच्छे हेड स्पेस में होता है तो उसका फुटवर्क बहुत डिसाइसिव होता है। तीसरे मैच में जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर भी जितनी देर वो खेले तो फुटवर्क काफ़ी डिसाइसिव नज़र आ रहा था। बाकी 2 मैचेस में जब रन किए हैं तब तो आपको वो डिसाइसिव फुटवर्क नज़र आया ही है। तो मैं ऑल एंड ऑल कह सकता हूं कि केएल राहुल अच्छे जोन में हैं, होपफुली वो इसमें कंटिन्यू करेंगे और टीम के लिए आने वाले मैचेस में, फाइनल में और वर्ल्ड कप में और रन्स बनाएंगे। तो 4 खिलाड़ी तो आपके श्योर शॉट हो गए। अब श्रेयस की इंजरी ने जगह ये खोली है कि पहले तो 15 में कौन आएगा और 15 में बैकअप तिलक वर्मा थे, तिलक वर्मा ही आएंगे। अब तिलक वर्मा के साथ प्रॉब्लम यह है कि अब तक उन्होंने सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला है, जो कि उन्होंने पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। अब टीम सिचुएशन ये भी देख रही है कि अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते या हो भी जाते हैं और दोबारा से ब्रेकडाउन होने का कोई चांस है, तो वर्ल्ड कप के बीच में जाके सिचुएशन ऐसी ना हो कि हमारे पास प्लेयर ही तैयार ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तिलक वर्मा एशिया कप का फाइनल खेलेंगे, ये बड़ा कॉल है। कुछ लोग इसको गैम्बल कहेंगे, लेकिन अगर आप समझें, टीम इंडिया अगर एक खिलाड़ी बदल के खेलती है और फिर भी अपने 80-90% पोटेंशियल पर खेलती है, मुझे लगता है कि आप श्रीलंका को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। उतना बड़ा चैलेंज आपको आने वाला नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं देख रहे हैं, आप बड़ी पिक्चर ज़्यादा देख रहे हैं कि आने वाला वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल जीतना चाहते हैं एशिया कप, ऐसा नहीं है कि आप एशिया कप जीतना नहीं चाहते, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर इंडियन टीम अपने पोटेंशियल का 80% भी खेली तब भी आप एशिया कप को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। सो एक बात तो वो है। दूसरी बात जो मैंने की कि आप बैकअप तैयार रखना चाहते हैं गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। आप ये नहीं चाहते कि तिलक वर्मा सिर्फ एक मैच खेल के जाएं।
उसमें ये मैच क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए भी कि एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़ा और हाई प्रेशर गेम नहीं हो सकता एक खिलाड़ी के लिए। और तिलक ने अपने टेम्परामेंट से पास्ट में जो भी क्रिकेट खेली है, जिस भी लेवल पर खेली है, ये दिखाया है कि उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, साथ में स्किल सेट भी है। सो ये दोनों चीज़ें किसी खिलाड़ी के साथ इतनी यंग एज में कम दिखाई देती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल बहुत है एज अ प्लेयर। बात है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की, और वो अपॉर्चुनिटी क्या उनको एशिया कप के फाइनल में दी जाएगी। ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, तो खिलाड़ी दो तरह से रिएक्ट करता है। एक होता है कि बड़ी सिचुएशन देख करके वो घबरा जाता है कि यार इतनी बड़ी ओकेजन में मुझे खेलने का मौका मिल गया। एक होता है तिलक वर्मा जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जो अब तक उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है, वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे कि मुझे इस बड़े स्टेज पर कुछ कर दिखाने का मौका मिला है, सो ही विल टेक इट इन दैट वे। सो उस तरह के वो खिलाड़ी हैं। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो ऑफ स्पिनर अब आपके स्क्वाड में आ गया है, लेकिन वो अगर खेलते हैं तो आपको गेंदबाजी में तीसरा ऑप्शन भी देते हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी उनसे रोहित शर्मा ने कराई थी, उन्होंने एक चांस भी क्रिएट किया था, साकिब उल हसन से एज भी निकलवाया था, वो केएल राहुल ने उस दिन कैच छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं अपना दावा तो अब धीरे धीरे करके वो मजबूत करेंगे, बिकॉज श्रेयस अय्यर की अब्सेंस टीम को मजबूर करेगी इस तरह का गैम्बल लेने के लिए। उसके बाद बात की जाए हार्दिक पांड्या, वो खेलने वाले हैं और हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के कहीं ना कहीं निकले हैं इस एशिया कप में। स्पेशली गेंदबाजी जिस तरह की उनसे देखने को मिली है बहुत इंप्रेसिव रही है। श्रीलंका के खिलाफ आके उन्होंने उस सिचुएशन में जो स्पेल डाला था वो बिल्कुल प्रेशर बनाने वाला स्पेल था, विकेट भी उन्होंने निकाला। सो गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। बल्लेबाजी में शायद कुछ पारियां और होती तो बेहतर होता, एक ही पारी देखने को मिली है तो वो जरूर आप थोड़ा सा और देखना चाहेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत बड़े पॉजिटिव बन के आपके लिए निकले हैं, स्पेशली गेंदबाजी की अगर बात की जाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा, बैटिंग जरूर आपको ऊपर लेके जानी पड़ेगी, गेंदबाजी में शायद उतने सवाल नहीं रहेंगे। गेंदबाजी मेरे ख्याल से ठीक जा रही है, बल्लेबाजी पर सवाल ज्यादा रहेगा कि बल्लेबाजी उनको ऊपर लेके जानी पड़ेगी, कंसीडरिंग की नंबर 7 पर जिस तरह से इंपॉर्टेंट पोजीशन है बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर आप बात करें नंबर 8, अब वाशिंगटन सुंदर आ गए हैं। ये डिपेंड करेगा कि विकेट किस तरह का है। अगर विकेट पर स्पिनर्स के लिए असिस्टेंट है तो फिर आप वाशिंगटन सुंदर को फॉर श्योर खेलते हुए देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो तीसरे स्पिनर आपके होंगे, एक कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, इन 3 स्पिनर के साथ खेलेंगे। अगर विकेट बेहतर है बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आप जो है वो शार्दुल ठाकुर को खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि आप अगर देखें तिलक वर्मा के बारे में भी एक सेकंड थॉट है, तो आपको तीसरा स्पिनर उधर से भी मिल सकता है और फिर आप 4 तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। सो लॉट विल डिपेंड अपॉन विकेट, बट जो मुझे लगता है श्रीलंका जिन कंडीशंस में खेलना चाहेगी आपको टर्निंग ट्रैक ही मिलेगा और आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो वाशिंगटन सुंदर जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं कल के मैच में। जो रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल की अनाउंस हुई थी तो वो पहुंच भी गए हैं और अवेलेबल भी होंगे मैच के लिए। तो ओनली थिंग इज कि स्ट्रेट अवे आके उनको खिलाना, क्या टीम खिलाना चाहेगी या नहीं वो देखना पड़ेगा। कुलदीप यादव, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी अब तक इस एशिया कप में उनसे देखने को मिली है। होपफुली एक बार फिर आप उनसे उसी तरह की गेंदबाजी देखेंगे और शायद जैसे एक मैच में 5 विकेट लिए फिर 4 लिए, उम्मीद होगी कि फिर से आके 4-5 लेंगे। इतना आसान नहीं होगा, बट एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ब्रेक थ्रूज और इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के देंगे। सो आई थिंक उतना काफ़ी होगा। उसके बाद अगर बात करें तेज गेंदबाजों की तो दोनों तेज गेंदबाज आपके वापस आएंगे और अब शायद कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के साथ आपका दूसरा तेज गेंदबाज कौन होना चाहिए। आई थिंक मोहम्मद सिराज हैव डन इनफ कि उनको मौका दिया जाए और वो शमी के ऊपर आपकी प्रेफर्ड चॉइस हों, बिकॉज दोनों कॉम्बो में अच्छा गेंद अभी तक सिराज ने डाला है और बाय द टाइम मैच बाय मैच आप देखते जा रहे हैं कि सिराज का रिदम भी बेहतर होता चला जा रहा है और जसप्रीत बुमराह भी बाय द टाइम बेटर हो रहे हैं। हालांकि गेंद शमी ने भी अच्छा डाला है, तो compete कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह के लिए, आप दोनों तरफ सोच सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि सिराज और बुमराह वो दोनों तेज गेंदबाज आपके लिए तेज गेंदबाजों की रेस में आगे नजर आए। तो दोस्तों ये है ओवरऑल 11 और इसमें सबसे बड़ा सवाल कल सिलेक्शन पर रहेगा कि तिलक वर्मा के साथ टीम वो रिस्क लेगी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपकमिंग वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में शायद फिर
ईशान किशन आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो डिस्कशन और प्लेइंग 11। आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सबको हम अगले वीडियो में। थैंक यू।